नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। सहायक आचार्य भर्ती नहीं होने से किसका फायदा हो रहा है, क्या आपको मालूम है? इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और आप यहाँ पे देखिए कि शिक्षक नियुक्ति नहीं होने पर कोर्ट ने शिक्षा सचिव को क्या किया, ये भी हम लोग आगे बातें करेंगे। और आप सभी के लिए लास्ट तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जिससे आप लोगों की उम्मीदें जग जाएगी। तो चलिए, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी दबा के ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो सूचना है शिक्षा नियुक्ति मामले में शिक्षा सचिव। देखिए, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने +2 हाई स्कूलों में शिक्षकों की स्वीकृति यानी कि शिक्षकों के स्वीकृत 1033 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी, ठीक है। अगला सुनवाई कब है? 16 अप्रैल को, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इस संबंध में प्रार्थी कलेश्वर महतो व अन्य की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिनमें उल्लेख है कि राज्य के हाई स्कूल में मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, तर्कशास्त्र सहित विभिन्न जनजातीय भाषाओं में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार ने 1033 पद स्वीकृत किए हैं। अभी तक इन पदों पर सरकार की ओर से नियुक्ति नहीं की जा रही है। इसके बाद अदालत ने शिक्षा सचिव को तलब किया, ठीक है। आप सभी को मालूम होगा कि किस तरीके से झारखंड की न्याय व्यवस्था है। झारखंड की न्याय व्यवस्था को लेकर सवाल हमेशा से खड़ा करते आ रहे, और आप सभी को यहाँ पे एक मैं आपको दिखाने वाला जिससे आप खुद शौक हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे मैं आपको 7000 स्कूल, ठीक है, 7000 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे कैसे हुई परीक्षा, ठीक है। बताइए, 7000 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे कैसे हुई परीक्षा। झारखंड सरकार ना शिक्षकों की नियुक्ति करवा रही है, ना वैकेंसियां निकाल रही है, क्योंकि उनका जो बेटा बेटी है, उनके जो खानदानी वाले लोग हैं, सरकारी स्कूल में अब तो पढ़ेंगे भी नहीं। इतना प्रॉपर्टी इकट्ठा कर दिए हैं कि उससे 7 पुश्ते खत्म हो जाएगा, फिर भी नहीं खत्म होगा। यानी कि दिक्कत किनको है? हम जैसे, आप जैसे आम जनता को, जिनके बाल बच्चे, जिनके बेटा बेटी, जिनके जो परिजन हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, तब क्या होगा? ऐसे ही, यानी कि 7000 स्कूल होंगे और भी स्कूल होंगे, और बच्चों को ऐसे ही यानी कि स्कूल, पूरा स्कूल संभालने के लिए एक ही शिक्षक दे देंगे, ठीक है। और उनके बच्चे के लिए अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग ट्यूशन पढ़ाने के लिए 7-8 टीचर आएंगे, और पूरा स्कूल संभालने के लिए सरकारी स्कूल में एक शिक्षक जाएंगे। यही तो होती है प्राइवेट और सरकारी में अंतर, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, कैबिनेट के फैसले के बाद भी नहीं छपे प्रश्न और उत्तर पुस्तिका, ठीक है। कैबिनेट के जो फैसला था उनमें आने के बाद भी जो प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका नहीं छपे, ठीक है। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 7 तक की परीक्षाएं में नहीं मिला प्रश्न पत्र, ठीक है। बताइए, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 20 लाख स्कूली बच्चों को ऐसे हुआ मूल्यांकन। अब जान रहे हैं कि झारखंड की दुर्दशा हमारे हेमंत सोरेन जी किस तरीके से बिगाड़ रहे हैं।
हेमंत सोरेन जी है या कोई हो शिक्षा मंत्री है, उन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है कि झारखंड में क्या स्थिति है। आज आप देखिए ना, कई सारे आप देखिए +2 BA MA लेवल पर कहीं पे देखिए बच्चों को वही सब्जेक्ट चुनना पड़ता है जो उस स्कूल उस कॉलेज में पढ़ाया जाता है। सब्जेक्ट के टीचर ही नहीं हैं। एक एक जो टीचर हैं वो 2-2 3-3 सब्जेक्ट ऐसे मतलब कंप्लीट, मतलब कि पढ़ाई तो होता नहीं, इतना तो जानते हैं आप सभी, किसी से छुपा नहीं कि क्या हाल है। यानी एक शिक्षक आता है फॉर्मेलिटी के लिए, हाँ ये करना वो करना, काम ख़त्म। बताइए, एक शिक्षक काम चला रहा है पूरा स्कूल को, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए, कहीं ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखा तो कहीं मोबाइल थमाया। एग्ज़ाम लेने के लिए ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखे जा रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं। यही हमारी झारखंड की दुर्दशा है। और देखिए इधर स्कूलों में कहीं ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखा तो कहीं शिक्षकों ने बालकों को बच्चों को प्रश्न पत्र लिए मोबाइल में ही थमा दिए, ठीक है। एक साथ सभी प्रश्नों को ब्लैक बोर्ड पर लिखना संभव नहीं था। ऐसे में शिक्षक पहले कुछ प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे, बच्चे उन प्रश्नों को हल कर लेते थे, तब फिर आगे का प्रश्न लिखा जाता था। ऐसी दशा, यही सोना रकम हमारा जो झारखंड है, इसीलिए तो बिहार से अलग हुआ था ताकि इसको लूट सके, ठीक है। पहले तो बिहार में लूटा जाता था, अब तो झारखंड में लूट रहे हैं, अपने अपने लूट रहे हैं। देखिए, इस दौरान अगर विद्यार्थी कोई प्रश्न नहीं जानता था और वह आगे का प्रश्न हल करना चाहता था तो उसे बैठकर इंतजार करना पड़ता था। यानी कि प्रश्न पत्र भी नहीं देंगे आपको, ठीक है, ब्लैक बोर्ड में लिखवाएंगे, ठीक है। और इधर देखिए, झारखंड शिक्षा परियोजना के निर्देशक बोले प्रश्न मौखिक पूछे, ब्लैक बोर्ड पर लिखे या प्रिंट कराए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। इनका बेटा बेटे तो मौज में है ना, प्राइवेट स्कूल में, टेंशन किस बात के, हर एक चीज़ के लिए फैसिलिटी, गार्ड्स लगे हुए, ये है वो है, लंद है फंद है, हर एक चीज़ है। दिक्कत तो नॉर्मल माता पिता के बच्चों को हो रही है जो सरकारी स्कूल में अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए पढ़ा रहे बच्चों को। आखिर सरकारी स्कूलों को क्यों इतना मतलब दयनीय स्थिति में देखा जाता है? आप ही अपने आप जगह पर रख के देखिए, आप शिक्षक बनेंगे ना, सरकारी शिक्षक, आप अपने बच्चों को अपने स्कूल में नहीं पढ़ाइएगा, प्राइवेट में पढ़ाइएगा। आखिर क्यों? क्या आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है, या सरकारी व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, या वहाँ पे पढ़ाए जाने वाले एजुकेशन पर विश्वास नहीं कि बच्चा हमारा जो है वो आगे बढ़ सकेगा? नहीं विश्वास होता। आप अपने बाल बच्चे किन्हीं को भी प्राइवेट में पढ़ाइएगा। जो गांव के झुग्गी झोपड़ी के जो रहते हैं ना, जो दिहाड़ी करते मजदूरी करते, उनके बाल बच्चे जाकर सरकारी पढ़ते हैं। तो आप लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि अच्छे तरीके से पढ़ाएं, क्योंकि आप अगर बच्चों का मोरालिटी और उन्हें नैतिक शिक्षा अगर विकास नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में ऐसे ही सरकार का निर्माण होगा और आपका तो नौकरी लग जाएगा, लेकिन आपके बाल बच्चों को प्राइवेट में पढ़ने के बावजूद भी नौकरी न लगेगा तो उस दिन आपको पछतावा होगा। इसीलिए आप अगर शिक्षक बनने वाले हैं, डेफिनेटली कि आपका ज्वाइनिंग होगा, इस बात में कोई दोहराय नहीं। देर से ही भले लेकिन दुरुस्त होगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, सारा चीज़ सही होगा। और देखिए इधर में कितना मैं दिखाऊं, आप लोग खुद देख लेते हैं, लेकिन फिर भी मुझे दिखाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे चलिए इधर देखिए, और राज्य में कैबिनेट के निर्माण के बाद सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका के लिए जिलों को राशि नहीं दी गई, ठीक है। कैबिनेट का निर्माण, एजुकेशन के फील्ड में राशि नहीं दे रहे, मैया समान योजना में राशि दे रहे, ठीक है। यानी कि हमें जिस चीज़ से वोट मिल रहा है उसमें ही हम देंगे।
बच्चे लोग थोड़ी वोट देते हैं, बच्चे लोग वोट नहीं देते हैं। 18 वर्ष के बाद कौन बच्चा जाता है सरकारी स्कूल में? 18-20 वर्ष तो ऐसे भी, ठीक है। तो वही चीज़ें सरकार जानती है। अगर वो राजनीतिक में है तो इतना तो बुद्धि तर्क शक्ति उनके पास है। वो अगर सरकार बने हैं, सीएम बने हैं, चला रहे पूरे राज्य को, वो राज्य का मुखिया है, तो क्या उनके पास इतनी भी तर्क शक्ति नहीं है कि कौन हमारे काम के, कौन हमारे काम के नहीं है? तो जो भी चीज़ें होती है ना, सारा चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से किया था। गलत कि आप लोग को जो फंसाएगा ना, सीटेड जेटेड का मामला, जानबूझ करके फंसाएगा। क्या सीएम के सलाहकार इतने भी मतलब कि लायक नहीं, यानी कि पूरे नालायक है, जो ये भी नहीं पता कर सके कि 8 साल के बाद अगर आप इस आधार पर विज्ञापन निकालेंगे तो क्या वो जो विद्यार्थी है जो 8 वर्षों से इंतजार कर रही उस एग्ज़ाम का, अगर वो कंडक्ट ही नहीं करवाया गया, उसके आधार पर विज्ञापन निकाल दिया, उसका मतलब कि उसका जो निर्णय बोल सकते हैं या उसका क्या स्वरूप होगा ये तो पता होना चाहिए उसको। उसमें आंदोलन होगा कि छात्र क्या रिएक्ट करेंगे, सारी चीज़ें जानते हैं। मतलब सोची समझी किया कराया गया सारा करतूत होता है, ठीक है। बांट के राज करने की नीति अपना रहे अंग्रेज, चले गए, लेकिन आज भी हम ऐसे के ऐसे ही है, ठीक है। चलिए, और हम लोग आगे बात करेंगे। मैं ज़्यादा आपको इधर नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। उत्तर पुस्तिका के लिए जिला स्तर पर टेंडर होना था, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा निर्णय के अनुरूप उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। इस कारण राज्य की कक्षा 7 से 20 लाख तक के अधिक बच्चों की परीक्षा में ना तो उत्तर पुस्तिका मिली, ना ही प्रश्न पत्र, ठीक है। विद्यालय में अपने स्तर से परीक्षा ली, ठीक है। अब एक जो शिक्षक है किस स्तर पर परीक्षा लेगा, ठीक है, वही तो निपापोती वाला काम कर रहे हैं। कितना अपने दिमाग में वो लोड लेगा? एक शिक्षक पूरे स्कूल को संभाल लेगा, कितना क्या करेगा? 3-4 क्लास के बच्चों को एग्ज़ाम लेगा, वो भी ब्लैक बोर्ड में, तो वही तो निपापोती वाली बात हो गई ना। तो अपना फैमिली प्रेशर अलग होगा, बच्चों को प्रेशर अलग होगा, तो सारा प्रेशर को कैसे मैनेज करेगा? तो निपापोती करके चलो जाने दो न, इसका भविष्य, हमारा भविष्य क्या है, बच्चा का भविष्य वो संभरेगा ना, आगे जाके सुधरेगा नहीं जाएगा तो जाएगा भाड़ में। यही चीज़ें, कौन इतना लोड लेगा आपके लिए? कौन लोड लेगा? कोई नहीं लेगा। देखिए, अपने स्तर पे किस प्रकार की परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका की छपाई से लेकर कैबिनेट के 16 मार्च 2024, इन सब चीज़ों को आप ज़्यादा नहीं देखिए, बस बाकी बात मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। चलिए, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, तो लास्ट प्रश्न आप सभी का कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती की जो नियुक्ति है कंप्लीट नहीं होने पर किसका नुकसान हो रहा है और किसका फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नुकसान जेटेट वालों को हो रहा है, सीटेट वालों का फ़ायदा हो रहा है, तो उनका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? फायदा तो सरकार को हो रहा है, नुकसान दोनों अभ्यर्थियों को हो रहा है। झारखंड के छात्रों का हो रहा है, सीटेट वाले अभ्यर्थियों को हो रहा है, जेटेट वाले अभ्यर्थियों का हो रहा है, ठीक है। क्योंकि उनका एज पार हो रहा है, उम्र पार हो रहा है। कई सारे लोगों का उम्र पार हो जाएगा तो क्या करेंगे वैसे व्यक्ति? क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि शिक्षक बनते बनते कई एज पार हो जाते हैं, कई सारे लोग बुढ़ा भी जाते हैं। तो उन लोगों के बारे में भी सोचना है। पूरा ज़िंदगी लगा दिया किसी ने इस चीज़ को तैयारी के लिए, और उसको उस चीज़ को यानी कि वो चीज़ उसे मिला ही नहीं, तो वैसा जीवन का क्या फ़ायदा? यानी कि सरकार आप लोग को लड़ा दी सीटेट जेटेट करके, ठीक है, और आप लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे।
चलिए कोई बात नहीं, सीटेट वाले अपना फ़र्ज़ निभा रहे, जेटेट वाले जो है वो अपना फ़र्ज़ निभा लिए और अपना फ़र्ज़ आगे भी निभा रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दिए तो रिजल्ट तो आपके पक्ष में आया ही है और आएगा ही। अगर सीटेट वाले रिव्यू के लिए गए हैं, ठीक है, और मेन जो पॉइंट है, मुख्य पॉइंट, अगर प्रूफ वगैरह सारी चीज़ दे दिए तो हो सकता है इस वैकेंसी में उन लोगों को भी चांसेस बनते हैं। ठीक है, ये तो देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, यानी कि कोर्ट में क्या होता है। ठीक है, जब भी कुछ होगा मैं आपको अपडेट बताऊंगा, इसलिए इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होंगे तो उसकी जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इस चैनल में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक है, और सभी का प्लेलिस्ट चैनल में बना हुआ है, रीजनिंग का अलग से, जीएस का अलग से, मैथ का अलग से, लैंग्वेज पेपर का अलग से, झारखंड का अलग से, मतलब सारा चीज़ सिस्टमेटिक वे में प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारे चीज़ों को देखिए। ठीक है, और पीडीएफ भी होता है फ्री में, आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।